बहनों और भाइयों, याद करिए नवंबर 25 में जब भरतापुर गांव से जुड़ी हुई एक नाव जो बाजार से सामान खरीद करके जा रही थी, सरयू जी की धारा में विलीन हो गई। 9 लोगों की मौत हो गई। उस समय जब मैंने प्रशासन से बातचीत की तो पता लगा कि जहां पे एक दुर्घटना हुई है वहां पे क्रोकोडाइल और मकर की तमाम खतरनाक जातियां रहती हैं। यानी गांव से सटे हुए क्षेत्र में क्रोकोडाइल हो, मगरमच्छ हो, तो मैं अंदर अंदर कांपा कि भाई आखिर कैसे लोग रहते हैं जंगल के बीच में। उनकी पीड़ा को महसूस किया। मैंने प्रभारी मंत्री को भेजा, जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया, ये लोग गए, प्रशासन पूरे दल बल के साथ वहां पहुंचा, राहत कार्यों को आगे बढ़ाया गया, दर्जन भर लोगों को बचाया गया, लेकिन 9 ऐसे सदस्य थे उन परिवारों के जिनको बचाया नहीं जा सका। मैं स्वयं यहां आया था और जब मैंने गांव की स्थिति को देखा तो वास्तव में देख करके ये लगा कि वास्तव में इन लोगों की गलती क्या थी जो आज तक न इनके लिए सड़क बनी है, न बिजली गई थी, न आवास की सुविधा थी, एक भी पक्का मकान नहीं, एक के घर में भी शौचालय नहीं, एक के पास भी बिजली नहीं। उन बच्चों की गलती क्या जिन लोगों ने अपने बचपन में भी न सड़क देखी है, न बिजली देखी है, न पानी पीने के लिए भी नदी की धारा से पानी लेना है, यही उनका सहारा थे। जंगल के बीच में एक ओर हाथी और बाघ का खतरा, तेंदुआ का खतरा, और नदी की ओर से मगरमच्छ का खतरा, जंगल के अंदर से अजगर और विषैले सांपों का खतरा। उसके बीच में रह रहे थे 500 लोग। आज इन 500 लोगों को हम लोगों ने वहां से लेकर के अब भरतापुर ग्राम पंचायत से इन्हें तहसील मिहीपुरवा में मोतीपुर के इस आपदा प्रभावित परिवारों को विस्थापित करके और इनके पुनर्वास की व्यवस्था का कार्य आज यहां पे संपन्न हो रहा है और उसके लिए आयोजन हो रहा है। बहनों और भाइयों, वासंतीय नवरात्रि में जब हम जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान के साथ जुड़े हुए हैं, तब मैं जब देख रहा था ये माताएं मंच पे आकर के अपने राहत सामग्री के चेक ले रही थी और कुछ को उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी और कर्मचारी वहां पे प्रदान कर रहे थे, वास्तव में लग रहा था ये है जनता की सरकार, ये होती है जनता की सरकार। कोई भेदभाव नहीं, हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिन्होंने जाति जाति के बीच में बांट करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया है, उन लोगों से कि जो ये 500 परिवार है ना, इन 500 परिवारों में 500 परिवारों में दलित भी है, पिछड़ी जाति के लोग हैं और जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं। इन 500 परिवारों में, इन 500 लोगों में
यादव भी है, मौर्य, कुशवाहा भी हैं, थारू जनजाति के लोग भी हैं, दलित भी हैं, लेकिन हमने उसको जाति के आधार पर जातीय चश्मे से नहीं देखा है। हमारे लिए परिवार का हिस्सा है और उसको यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो सुरक्षित रह सके। उसके परिवार को अधिकार मिलना चाहिए कि वह भी अपने उज्जवल भविष्य के सपनों को बुन सके और उज्जवल भविष्य के उन सपनों के माध्यम से विकास की उड़ान का हिस्सा बन सके। और उसी संवेदना के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में आज हम सब इस क्षेत्र में आकर के इन 500 लोगों के पुनर्वास के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं।